नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल गुरुजी फिजिक्स में एक बार फिर से। दोस्तों, आज आपके साथ कुछ किस्से शेयर करने हैं, कुछ ऐसे किस्से जो आपको मोटिवेट कर सकें अपने लक्ष्य की तरफ, अपनी एम की तरफ। तो एक कहानी याद आती है, एक पहाड़ों की तलहटी में, तलहटी जानते हैं, पहाड़ जहाँ पे नीचे खत्म होते हैं तो उनकी तलहटी होती है। उस पे एक बहुत ही प्यारा सा गांव था और उस गांव के बीचों बीच से एक नदी पास होती थी। नदी भी बहुत प्यारी नदी थी, थोड़ी चौड़ी थी। तो जो ग्रामीण थे उनको एक तरफ से दूसरी तरफ जाना होता था उस नदी को क्रॉस कर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये आपके विचार भी बदलेगा, आपकी जिंदगी की सोच भी बदलेगा, आपकी जिंदगी की दिशा भी बदलेगी। ठीक है, तो उस नदी को पार करने के लिए केवल एक नाविक अपनी नाव के साथ रहता था, जो गांव वालों को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाता था। नदी के दोनों तरफ वो गांव बसा हुआ था, चारों तरफ पहाड़ में। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन, बहुत ही खूबसूरत गांव। उस गांव में एक सन्यासी आए और वो नदी के एक तरफ एक पत्थर के ऊपर बैठ गए। धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे। लोग उनके पास बैठते थे, उनको शांति का अनुभव होता था। सन्यासी के होठों पे एक प्यारी सी हंसी बनी रहती थी, एक प्यारी सी मुस्कुराहट हमेशा रहती थी। लोग उनके पास आते थे, सिर्फ बैठते थे और थोड़ी देर बैठने के बाद उनको अच्छा फील होता था, वो फिर चले जाते थे। धीरे धीरे उन सन्यासी का इतना नाम हो गया कि लोग वहाँ पे खाने का सामान भी लाने लगे, उनके पैर छूने लगे और मतलब उनकी सेवा करने लगे, उनको मानने लगे। उन्हीं पहाड़ों पे एक बहुत ही वृद्ध सन्यासी रहते थे और ये जो गांव में सन्यासी आए थे, ये कम उम्र के थे। इनकी उम्र थी मात्र 25 साल, 25-26 आसपास। और जो पहाड़ों पे रहते थे सन्यासी, वो बहुत सालों से वहां तपस्या कर रहे थे। एक बार वो पहाड़ों से उतर के उस गांव में आए तो उन्होंने देखा कि सारे लोग गांव के उस सन्यासी के पास बैठे हुए, बिना कुछ बात किए सब सन्यासी को देख रहे हैं। सन्यासी के होठों पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट। उस वृद्ध सन्यासी ने उसको देखा, उन सन्यासी को। वृद्ध सन्यासी ने कहा कि भाई, मैं इतने सालों से तपस्या कर रहा हूं, मेरे पास इतनी सिद्धियां हैं, इन गांव वालों ने एक बार भी मुड़ के मेरी तरफ नहीं देखा, सब उस 25 साल के नौजवान सन्यासी की ही तरफ देख रहे हैं। आखिर क्या है उसमें ऐसा? तो वो क्रोध में भर के उस नवयुवक सन्यासी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, देख इधर, मैं आया हूं। तो वो जो नवयुवक सन्यासी थे, नौजवान सन्यासी, उनके होठों पे हल्की सी मुस्कुराहट, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब जवाब नहीं मिला तो ये जो वृद्ध सन्यासी थे, जिनके पास बहुत सारी शक्तियां थी, जैसा कि वो कह रहे थे, उनके तो और आग लग गई, चेहरा आग बबूला हो गया। बिल्कुल कहने लगे, मैं अभी तुझे जला के राख कर दूंगा, तू इन भोले भाले गांव वासियों को उल्लू बना रहा है, अपनी पाखंडी है तू, वो सब कहने लगे। वो जो नौजवान नवयुवक सन्यासी थे, उनके चेहरे पे फिर एक मौत सी मुस्कुराहट। क्रोध में आ गए। उन्होंने कहा, लगता है, उन वृद्ध सन्यासी ने सोचा, इन गांव वालों को जो कि वहीं बैठे हुए थे, उनको अपनी शक्तियां दिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक अपनी शक्तियां नहीं दिखाएंगे तब तक ये इस पाखंडी को छोड़ के मेरी शरण में नहीं है। तो उन्होंने कहा, जानता है, मैं 100 वर्षों से इस पहाड़ों पे तपस्या कर रहा हूं और मैंने एक सिद्धि पाई है कि मैं पानी पे चल लेता हूं, पानी के ऊपर चल सकता हूं। तो लोग मुड़ के उनकी तरफ देखने लगे। वो तुरंत उतरे और उस नदी पे चल के एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच गए और फिर दूसरी तरफ से इस तरफ आ गए अपनी सिद्धि से। लेकिन कोई भी गांव वाला उठ के ना उनके पैर छुए, ना उनके सामने नतमस्तक हुए। अभी भी वो नौजवान सन्यासी के चेहरे पे प्यारी सी हंसी थी। अब तो गुस्सा मान लो इन सन्यासी का 7वें आसमान पे कि अब तो मैंने अपनी सिद्धि भी दिखा दी, और सिद्धि भी कोई ऐसी वैसी नहीं, पानी के ऊपर चल लेता हूं मैं। ऐसी सिद्धि तो किसी के पास होगी नहीं जो सिद्धि मैंने दिखाई, और फिर भी कोई गांव वाला हमारे पैर छूने नहीं आया।
अब इस सन्यासी के आगे सन्यासी ने कहा, रे पाखंडी, तू यहां से भाग जा, इन गांव वालों को तूने बरगलाया है। तब वो नौजवान सन्यासी जो बोले, आप उस पर ध्यान दें। तब उस नौजवान सन्यासी ने कहा कि मान्यवर, मैं जानता हूं आप बहुत ज्यादा मंत्र शक्तियों की साधना कर चुके हैं, आप बहुत बड़े साधक हैं, आप बहुत ही महान सन्यासी हैं, पर आप एक चीज भूल गए हैं और उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, पर मैं आपको याद दिलाऊंगा, वो ये कि आपने अपने 100 वर्ष की सिद्धि में, तपस्या में जो सिद्धि प्राप्त की, वो सिद्धि किसी काम की नहीं है। कहने लगे कैसे? कहने लगे आपने जो सिद्धि प्राप्त की उसके अनुसार आप पानी पे चल सकते हैं, पर आपके इस प्रकार पानी पे चलने से उस केवट, उस नाविक की जॉब चली गई, उसको 4 पैसे उतराई, 4 पैसे चढ़ाई मिलती, इस तरफ से उधर ले जाता था, उस तरफ से इधर, वो 8 पैसे कमाता था। अब आपकी सिद्धि की वजह से आप लोगों को ऐसे ही अपने साथ इधर से उधर पहुंचा देंगे, तो उस नाविक की रोजगार छीन लिया। तो आपकी सिद्धि इस समाज को कुछ दे नहीं रही है, आपकी सिद्धि ने समाज से ले लिया एक व्यक्ति का रोजगार, एक व्यक्ति के घर का खाना। जब उसका रोजगार नहीं रहेगा तो वो क्या खाएगा? ये समाज उसके आगे झुकता है, उसकी बात सुनता है जो समाज को कुछ देता है, ना कि समाज से कुछ ले लेता है। आपने अगर अपनी सिद्धि से इस समाज को कुछ दिया होता तो ये समाज आपके भी पैर छूता, आपकी भी बातें सुनता। तो वृद्ध सन्यासी ने कहा, तो फिर तू क्या दे रहा है पाखंडी? कहने लगे, मैं कुछ नहीं दे रहा, मैं 2 पल का सुकून देता हूं। जब ये गांव वाले मेरे पास आते हैं और अपने दुख की बातें बताते हैं, तो मेरे चेहरे की शांति, मेरे होठों की हंसी इनके मन में सुकून देती है, इनके मन को सुख देती है। आप एक पहाड़ पे जाइए और पहाड़ पे खड़े होकर चिल्लाइए, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, तो पहाड़ से आपकी आवाज रिबाउंड होके आएगी, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। आप उसी पहाड़ की चोटी से फिर चिल्लाइए, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, उस पहाड़ से रिबाउंड होके आपकी आवाज आएगी, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। तो व्यक्ति जो भावना इस दुनिया को देता है, दुनिया वही भावना उसे देती है। क्योंकि मेरे चेहरे पे सुकून है, शांति है, जो मैं दूसरों को दे रहा हूं, मेरे पास कोई सिद्धि नहीं, तो दूसरे भी बदले में सुकून और शांति मुझे देते हैं। अगर मेरे अंदर क्रोध होगा, ईर्ष्या होगी, तो मैं दूसरे को वही दूंगा, तो दूसरा भी बदले में हमें वही देगा। आप जैसे हैं, दुनिया आपको वैसी दिखेगी। अगर आपके अंदर शांति है तो दुनिया में आपको शांति दिखेगी, अगर आपके मन अशांत है तो दुनिया भी आपको अशांत लगेगी। ठीक है ना? तो मेरे बच्चों, ऐसे बनिए कि आप इस समाज को कुछ दे पाए, और जब आप इस समाज को कुछ देंगे तो आप बनेंगे डोनर, और जब आप बनेंगे डोनर तो समाज विल पे यू रिस्पेक्ट, सम्मान वो आपको मिलेगा। सन्यासी बनने के पहले देना सीखो, लेना नहीं। सन्यासी वो जो लेता नहीं है, जो देता है। मैं समाज में शांति, प्रेम, सद्भाव दे रहा हूं, उस युवा सन्यासी ने कहा। आप अपनी सिद्धि से एक व्यक्ति की आजीविका ले रहे हैं, इसलिए ये गांव वाले आपके आगे नहीं नतमस्तक हुए। ठीक? तो आज का किस्सा यही था। अगले किस्से में आपसे फिर मिलूंगा। मेरे मोटिवेशनल किस्से आपको कैसे लगे आप मुझे जरूर बताएंगे मेरे YouTube चैनल गुरुजी फिजिक्स पे। मैं पीयूष श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि, शब बखैर, नमस्कार।